भारत ने एक लंबा कालखंड ऐसे शासकों के अधीन बिताया जिन्होंने लूट के नाम पर धार्मिक विध्वंस किए। फिर भी भारतीय संस्कृति जीवित रही। सोमनाथ मंदिर इसी अजय विश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक है। 1000 साल पहले भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान मिटाने के लिए किए गए कुप्रयासों के विरुद्ध भारतीयों के पुनर्निर्माण की अटूट शक्ति और जीवंत पर विश्लेषण। विश्व की समस्त सभ्यताओं के अविनाशी प्रतीक एवं विश्वास होते हैं। मानव इतिहास में जब सभ्यता के ये आधार विलुप्त होते हैं तो उस वक्त सभ्यता का अंत सुनिश्चित हो जाता है। इतिहास की दृष्टि से भारत एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसके विषय में यह कहना किंचित अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यहाँ लगभग हजारों वर्षों तक ऐसे राजनीतिक एवं सांस्कृतिक आक्रमणों के दंश को झेला गया जिसके उदाहरण कंपन पैदा करते हैं। कल्पना कीजिए किसी भौगोलिक क्षेत्र के लंबे कालखंड में राष्ट्र का प्रतिनिधि एक ऐसा राज्य कर रहा हो जिसके किसी भी रूप में राष्ट्र के प्रतिनिधि की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इसी महादंश को झेलते हुए भारतीय सभ्यता और संस्कृति जीवित रही। 1000 वर्षों के विध्वंस के साक्ष्य गवाह है कि आक्रमणकारियों का लक्ष्य मात्र सिर्फ आर्थिक नहीं अपितु सांस्कृतिक जड़ों को समाप्त करना होता है। सोमनाथ इसका संजीव उदाहरण है। 13 नवंबर 1947 को समुद्र का जल हाथ में लेकर जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार की शपथ ली तो वह उस सभ्यता एवं विश्वास की भारतीयता के जागरण के रूप में देख रहे थे जिसे बर्बर आक्रमणकारियों ने समाप्त करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। परंतु सोमनाथ विश्वास की धारा में भारतीयों के मानस पटल पर जागृत थे। के.एम. मुंशी के अनुसार प्रभास पाटन, जिसे देवपाटन भी कहते हैं, जहाँ सोमनाथ मंदिर स्थित है, वह प्राच्य ग्रंथों के अनुसार सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ है। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम सोमनाथ महादेव के प्रथम तीर्थ स्थलों पर विदेशी आक्रमणकर्ता महमूद गजनवी द्वारा जनवरी 1026 में पहला बर्बर विखंडन किया गया था, जो भारतीय जनमानस के इस विश्वास के प्रतीक का आक्रमण था। इसकी रक्षा करते हुए करीब 50,000 से अधिक सनातनियों ने प्राणों की आहुति दी थी। इस भीषण कांड को कुछ प्रगतिवादी कहे जाने वाले इतिहासकारों ने मात्र एक लूट की संज्ञा दी। वह आश्चर्यजनक रूप से इस तथ्य को दबा गई कि गजनी ने स्वयं को मूर्ति भंजक स्थापित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक तथाकथित प्रगतिवादी इतिहासकार द्वारा तो महमूद के सोमनाथ पर आक्रमण को यहाँ तक वैधता दी गई कि उसने सोमनाथ पर आक्रमण इस परियोजना से किया था क्योंकि यहाँ मन्नत की मूर्ति रखी हुई थी। उसका इरादा सोमनाथ की मूर्तियों को तोड़ना कतई नहीं था। प्रश्न उठता है कि गजनवी ने मथुरा का विध्वंस क्यों किया? क्या वहाँ किसी की मूर्ति होने की शंका थी? पद्मनाभ द्वारा रचित कांडन्ते प्रबंध इस प्रकार के अनेक विखंडनों की चर्चा करता है। गजनवी ने सोमनाथ पर बर्बरता की, किंतु सनातियों ने इसे पूर्ण खड़ा कर दिया। आस्था एवं विश्वास की धरोहर पर दूसरा बर्बर आक्रमण कर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया। पूर्ण शिवलिंग एवं मंदिर परिसर को खंडित करते हुए आस्था पर गहरी चोट की गई और यह और भी गंभीर था क्योंकि खिलजी और उसके वंशज गजनवी की तरह भारत से वापस नहीं गए। बाद में वर्ष 1701 में औरंगजेब ने गुजरात के प्रमुख अपने पुत्र मोहम्मद मुजम्मिल को आदेश दिया कि सोमनाथ को ऐसा ध्वस्त किया जाए कि वह कभी भी पुनरुद्धार के लायक ना रहे। यह फरमान क्यों दिया गया, समझने की आवश्यकता है। 1706 में सोमनाथ मंदिर ने पूर्ण तीसरा ध्वंस झेला। यह और खतरनाक था क्योंकि इसे तोड़ यहाँ एक मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। इन सब के बावजूद विश्वास, आस्था एवं सभ्यता के इस ठोस प्रतीक को जीवंत रखने का क्रम समाप्त नहीं हुआ। देवी अहिल्याबाई द्वारा पुनर्निर्माण नए रूप में कराया गया, परंतु अभी भी इतिहास को बहुत कुछ देखना था। जूनागढ़ का नवाब भारत की स्वाधीनता से पूर्व पाकिस्तान में विलय चाहता था। इस रियासत में सोमनाथ, गिरनार पर्वत, जूनागढ़ के पास संत नरसिंह की जन्मस्थली थी। जूनागढ़ कैसे बचाया, किसने बचाया, इतिहास में यह दास्ताना सरदार वल्लभ भाई पटेल के शौर्य और दृढ़ता के रूप में है। स्वतंत्रता प्रसाद कैलाश महामेरु प्रसाद की स्थापत्य कला से सोमनाथ मंदिर को अपने विशाल रूप में प्रकट होने के लिए राजनीतिक सांस्कृतिक गलियारों की अड़चनों से गुजरना पड़ा। यह सार्वजनिक है। विध्वंस के 1000 वर्ष पश्चात आज सोमनाथ मंदिर भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का एक अविनाशी स्तंभ है। यह सर्वमान्य है। सोमनाथ एक सिद्ध करता है कि भारत आध्यात्मिक तो है, परंतु विध्वंस की मन स्मृतियों को भी उसका जनमानस नष्ट नहीं होने देता। सोमनाथ भारत के लिए केवल विजय का नहीं बल्कि आत्म संतुलन और विवेक का प्रतीक है। मंदिर के प्रति हिंदुओं की भावनाएं अत्यंत प्रबल और व्यापक है। आज इसकी संभावना कम है कि उस संभावना को केवल मंदिर की छोटी मोटी मरम्मत करने मात्र संतुष्ट नहीं किया जा सके।
मूर्ति की पुनर्स्थापना हिंदू जनता के लिए सम्मान और संभाव की बात होगी। सरदार पटेल जूनागढ़ से सोमनाथ मंदिर गए। मंदिर की अत्यंत जर्जर स्थिति देखकर सरदार पटेल का हृदय परिवर्तित हो उठा। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने अपने हाथ में समुद्र का जल लेकर संकल्प लिया और इसे धरती पर अर्पित करते हुए धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा कि इस मंदिर का गौरव पूर्ण स्थापित होगा। 1 नवंबर 1947 को सरदार पटेल और मैं सोमनाथ मंदिर गए। वहाँ मैंने इसके पुनर्निर्माण के बारे में सोचा और सरदार पटेल से इसका जिक्र किया। उन्होंने तुरंत इसकी स्वीकृति दे दी। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर खड़े होकर मैंने घोषणा की कि भारत सरकार ने मंदिर के पुनर्निर्माण का निर्णय लिया है। 1 घंटे बाद वल्लभ भाई पटेल ने देवी अहिल्याबाई होकर द्वारा निर्मित मंदिर के मंडप में इसी तरह की घोषणा की। जो बात सबसे महत्वपूर्ण थी वह यह थी कि यहीं से संयुक्त सौराष्ट्र राज्य के विचारों का जन्म भी हुआ। नवाबनगर के जाम साहब दिग्विजय सिंह ने सरदार पटेल के साथ बातचीत की और 2 महीने के भीतर 342 छोटी बड़ी रियासतों के विलय के साथ सौराष्ट्र राज्य का गठन हो गया। काठियावाड़ में हमें सोमपुरा समुदाय के ऐसे शिल्पकार मिले जो पत्थर पर प्राचीन कला की तरह ही समृद्ध प्रतिमाओं और सजावट को उकेरने में सक्षम थे। हमने उनकी सहायता से मंदिर को पुनः स्थापित करने का निर्णय लिया। वल्लभ भाई पटेल और मैंने इस उद्देश्य के लिए 50 लाख रुपये एकत्र कर लिए थे। पहले यह कार्य केंद्र सरकार के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इसे स्वीकृति नहीं दी। गांधी जी की सलाह पर यह कार्य एक ट्रस्ट को सौंपने का निर्णय लिया, जिसमें केंद्र सरकार का केवल एक प्रतिनिधि रखने की बात तय हुई। 1991 तक मंदिर का पूरा आधार और गर्भगृह तैयार हो गया था। हमने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से लिंग प्रतिष्ठा के मुख्य अतिथि बनने का अनुरोध किया। जवाहरलाल नेहरू ने इस पर राय व्यक्त की कि देश के राष्ट्रपति को इस समारोह में शामिल नहीं होना चाहिए, मगर राष्ट्रपति अपने निर्णय पर अड़िग थे और उन्होंने नेहरू को अपने फैसले के बारे में बता दिया था। साथ ही यह भी कह दिया था कि आवश्यकता पड़ने पर वह इस सम्मानित पद से त्यागपत्र देने के लिए भी तैयार है। नेहरू की नापसंदगी यह हैरत अंगेज है कि हमारे दूतावासों को विदेशों में नदियों का जल और विभिन्न पर्वतों की वनस्पतियाँ एकत्रित करने के लिए कहा गया। मैंने कुछ समय पहले राष्ट्रपति से उल्लेख किया था कि मुझे इस अवसर पर उनका सोमनाथ मंदिर जाना पसंद नहीं, मगर उन्होंने कहा कि वह यहाँ जाने के लिए वचन दे चुके हैं। उनके लिए अपने वादे से पीछे हटना कठिन है, लेकिन मैंने राष्ट्रपति और श्री मुंशी दोनों को स्पष्ट कर दिया कि मुझे यह गतिविधियां बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। क्या विदेश मंत्रालय को विदेश में हमारे दूतावासों को विभिन्न नदियों का जल मंगाने के लिए लिखे गए पत्रों के बारे में कुछ जानकारी है? मेरा विचार है कि आप हमारे दूतावासों को लिख सकते हैं कि वह इन अपीलों को जरा भी ध्यान ना दें। नेहरू जी के द्वारा विरोध में लिखे गए कुछ पत्र। प्रिय मुंशी, मुझे विदेश में बन रही इस धारणा से दुख हो रहा है कि सोमनाथ प्रतिष्ठा समारोह कमोबेश एक सरकारी मामला है। संसद से सवाल पूछे जाने वाले हैं और मैं स्पष्ट कर दूंगा कि भारत सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। दिग्विजय सिंह, जाम साहब के नाम पत्र। प्रिय जाम साहब, मैं इस तथ्य और पूर्ण उत्थानवाद से परेशान हूँ कि हमारे राष्ट्रपति, कुछ मंत्री और सौराष्ट्र राज्य प्रमुख के रूप में स्वयं आप इस सब से जुड़े हैं। मेरा मानना है यह हमारे राज्य के स्वरूप में अनुरूप नहीं है और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुरे परिणाम होंगे। सोमनाथ मंदिर समारोह पर टिप्पणी। सोमनाथ में हो रहे समारोह के साथ भारत सरकार के जुड़ाव से मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने इस बारे में जाम साहब और सौराष्ट्र सरकार को लिखा था। मुझे अब पता चला है कि वास्तव में भारत सरकार के कई मंत्रालय, जिसमें हमारा मंत्रालय भी शामिल है, से परामर्श किया गया था और वास्तव में उन्होंने उठाए गए विभिन्न कदमों को प्रोत्साहित किया था। मुझे डर है कि अब हम इस मामले में आगे कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि यह पूरी प्रक्रिया अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।